आज का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब आज का आ गई 56 इंची की छाती। देखिए ये जाहिल जो प्रवक्ता थी बीजेपी की, जाहिल प्रवक्ता की वजह से लेकिन अभी तक उन नफरती चिंटियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये सरकार आई थी और मोदी जी ने यह भी कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कहाँ गई 56 इंची की छाती है जो घुटने पे आना पड़ा? क्यों? आखिरकार देश के अंदर इतनी नफरतें क्यों पैदा की जा रही हैं? देश के अंदर जिस तरह से ये नफरतों का माहौल चलाया जा रहा है, नफरतों का जहर घोला जा रहा है, उससे देश को बाहर जो है मतलब देशों से ये सुननी पड़ रही हैं। ये नफरतें जो फैलाने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई न होने की वजह से आज देश को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इस तरह के जो लगभग देखिए 15 देशों ने हमारे भारत पर उंगली उठाई है आज, और क्यों सुननी पड़ रही है? कहा जा देश के अंदर थर काँप रहा है। अब भी कह रहे हैं कि चीन थर काँप रहा है और कुवैत जैसे छोटे से देश की धमकी दे जाता है। अच्छा, चीन से अगर थर काँप रहा है तो चीन जो है अंदर क्यों घुसा था? ये सारी चीजें देखिए, जिस तरह से कहने के लिए कहते रहते हैं कि 56 इंची की छाती, लेकिन क्यों आज का आ गई 56 इंची की छाती? देश के अंदर आपको जो है नफरतों की जो मतलब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम से की थी। क्या भड़काऊ बयान वो नहीं था जो देश के प्रधानमंत्री खुद स्टेज से कहते हैं कि आप जो है कपड़ों से पहचान सकते हैं? किसने की नफरत की आगाज? क्या वो भड़काऊ बयान ना था जो अनुराग ठाकुर कहता है कि देश के गद्दारों को आगे पब्लिक कहती है डेड? तो ये भड़काऊ बयान नहीं था? उन पे जो है कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? आज जो है इस तरह की प्रवक्ताओं के वजह से, जिनको आप जो है मतलब कह देते हैं कि वो जो है बाहरी अराजक तत्व थे, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी वो, और आपकी जो है थूथू कराने पर मजबूर कर दिया आपको। आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। आप देखिए 27 तारीख की घटना होती है, 27 के बाद 3 तारीख के अंदर कानपुर में जो है मतलब उसके लिए जुलूस रखा जाता है, उसके लिए जो है प्रोटेस्ट रखा जाता है, लेकिन वहां पर जो है कुछ नफरती कीड़े पहुंचते हैं और वो जो है उनको उकसाते हैं और वो दंगे में तब्दील किया जाता है। फिर उसके बाद भी जो है मतलब देश के अंदर जो है जब तक कि उनको जो है ना तो सस्पेंड किया गया और ना ही जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज भी देश के अंदर जो है 15 देश आज देश के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन नफरती चिंटियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। क्या देश की इज्जत से बढ़कर उनको जो है मतलब ज्यादा बना देंगे? अच्छा, पार्टी क्या है? पार्टी कोई देश है क्या? पार्टी है क्या? पार्टी किसी की आस्था का मतलब यह है कि किसी की आस्था पे अगर सवाल उठाएगा कोई तो उससे पार्टी से निकालने के बाद उसकी सजा पूरी हो जाएगी। कानून किस लिए है देश के अंदर? संविधान किस लिए है? नहीं, संविधान किस लिए है? अच्छा, अभिव्यक्ति की आप जो है अगर जो प्रोटेस्ट करेंगे उनके मकानों को तोड़ेंगे, उनको जेल में डाल दोगे, और जिसकी वजह से ये दंगा हुआ, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर जो है अभी तक आप जो है जेल में नहीं डालोगे। किसकी वजह से? क्यों कार्रवाई? किसकी वजह से? कौन सा कि इस तरह की जो अभद्र टिप्पणियां कर रही है उनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? क्यों देश के अंदर बीजेपी खुद करा रही है या इनके अपनी खुद मतलब अपनी तरफ से बोला? पूरी तरह से देखिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है तो पार्टी की जिम्मेदारी होती है। पार्टी की सब धर्म का सम्मान करते हैं, तो सर्व धर्म का सम्मान कहने से हो जाएगा क्या? मैं आपको गाली दूं और मैं कहूं कि गाली नहीं दी मैंने, तो क्या हो जाएगा? ये पहले तो गाली दे दी ना। आप सुनिए, अराजक तत्व है, उनको जेल में क्यों नहीं डाला? अराजक तत्व थे, कल तक वो आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के बात कर रही चैनल पर, और आप अराजक तत्व कह देंगे? आप सुनिए, जब सब देशों से जो दबाव बना तो आपने अराजक तत्व कह दिया, लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी? इस तरह के आप जो है अनुराग ठाकुर भी अराजक तत्व है क्या? उसका भड़काऊ बयान नहीं है? आपने क्या किया कि उसको जो है मंत्री बना दिया, उसका प्रमोशन कर दिया। अगर यही चीज अगर उस टाइम उसको बर्खास्त किया गया होता, उसको पार्टी से सस्पेंड किया गया होता, तो इस तरह की जो विचारधारा लेके आज जो प्रवक्ता बैठे थे, आज देश के अंदर ये भड़काऊ बयानबाजी नहीं होती। देखिए ये जाहिल जो प्रवक्ता थी बीजेपी की, जाहिल प्रवक्ता की वजह से ये, अरे आप सुनिए, इस तरह की महिलाएं नहीं, महिलाओं को इस तरह का जो है कोई भी जो है अभद्र टिप्पणियां शोभा नहीं देती। इस तरह की जो महिलाएं वो जाहिल ही कहलाने के लायक है। देश के अंदर अगर किसी की आस्था पे, अगर किसी के धर्म गुरु पे अगर आप उंगली उठाओगे, अरे मैं कहने लगूं क्या चीज थी उसने? आप देखिए 27 तारीख में ये जो बयान दिया था आपने, 3 तारीख तक भी जो कितनी FIR हुई थी, कितने जगह जो प्रदर्शन हुए, आपने क्यों जो उनको अरेस्ट नहीं किया? क्यों सस्पेंड नहीं किया? क्यों देश के प्रधानमंत्री आके जो है मुस्लिम समाज से माफी नहीं मांग रहे? अगर आस्था की आप सम्मान करते हैं, क्यों नहीं मांगेंगे? देश के अंदर आप सुनिए, देश के अंदर एक देश का जो है प्रधानमंत्री वो देश के लिए मुखिया होता है,
और देश उसका जो परिवार होता है। और अगर उसके परिवार में उसके मुखिया बने रहते, अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी किसी धर्म आस्था के विषय पे करता है तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये जो है मतलब एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उस जाहिल की गलती से आज देश के अंदर जो है भारत का शर्मसार पूरे देशों के अंदर जो है सिर नीचा झुका है। 95 वैसे आप देखिए जिस तरह से ये कानपुर की हिंसा हुई, या देश के अंदर जो ये नफरत का माहौल है, या विदेशों से जो गल्फ कंट्रियों से जो इस तरह से उंगली उठाई जा रही है, इसकी जिम्मेदारी एक वही है जाहिल प्रवक्ता। देश के अंदर जो है नफरतों का जहर घोलने के बाद आज उनका क्या बिगड़ा? पार्टी से निकाल देना क्या हो गया? सजा हो गई क्या? पार्टी से निकाल देना, पार्टी से निकाल देना सजा हो गई। देश क्यों? देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन अंदर जब प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करा रहे, उनको जेल में नहीं डाल रहे, पूरा भारत क्यों माफी मांगने के लिए? पूरा देखिए बात सुनिए, देखिए पूरे भारत को माफी मांगने के लिए नहीं कहा जा रहा। माफी का मतलब यही है कि पूरा भारत ही हो जाएगा जब जो इस तरह का जाहिल बयान देने वाली उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और वो जो है पब्लिकली माफी अगर ऑफिशियल माफी मांगेगी तो उसके लिए कहा जा रहा देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। क्यों? मुस्लिम समाज इस भारत का हिस्सा नहीं है क्या? भारत में मुस्लिम समाज का उतना अधिकार नहीं है क्या? पाकिस्तान दे दिया आपको, कह रहे हैं वो पाकिस्तान दे दिया। नहीं, पाकिस्तान आप चले जाइए, बिरयानी खाने मोदी जी भी तो गए थे, पाकिस्तान तो मोदी जी भी गए थे। अरे हम गए थे तो बीर अब्दुल हमीद बन के गए थे। हम जो है अगर हिंदू भाई से भी अगर दोस्ती निभाई है तो अशफाक बन के निभाइए। आप क्या कहते हैं? आप उंगली उठाओगे मुस्लिम की जो है मतलब आप देख कार्रवाई क्या की गई है। जिस तरह से रामदेव बाबा जी हैं, लाला रामदेव, पौने 2 आंख वाले, आप सुनिए, और जो है आप देखिए अंबानी अडानी जी हैं, उनके दबाव में आके ये काम किया गया, क्योंकि उनकी जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, जो बिजनेस डील है वो खत्म हो जाएगी, वो उसमें जो है नुकसान होगा। अब जब उनको नुकसान होगा तो ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए मतलब वो जो है मतलब फंडिंग को तो वो नहीं कर सकते अवॉइड। तो ये देश के लिए नहीं, बल्कि अगर मुस्लिम समाज के लिए नहीं, ये अपनी पार्टी के फायदे के लिए या अपने मित्रों के फायदे के लिए उनको जो है सस्पेंड किया गया। अगर मुस्लिम आस्था के लिए किया जाता तो ये 27 की बजाय 28 तारीख को सस्पेंड कर दिया होता और देश के अंदर जो है उनको जेल के अंदर डाल दिया गया होता। देश के बाहर विदेश में जो बहिष्कार हो रहा है उसके जिम्मेदार है कौन? किसकी वजह से ये जो है मतलब स्थिति बनी देश के अंदर? तो उस चीज पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक भी? देश के अंदर जो है कड़ा एक्शन लिया जाए, उनको जेल में डाला जाए और पूरी तरह से उनको सजा जो मतलब ये है कि कानून के तहत सजा होती है वो दी जाए। और उसके बाद इस तरह की कोई भी अगर टिप्पणी करता है, कोई भी किसी भी धर्म के बारे में, ये नहीं कि मुस्लिम समाज के मुस्लिम धर्म गुरु को है, किसी भी धर्म गुरु के बारे में अगर इस तरह की कोई टिप्पणी करता है, अभद्र टिप्पणी करता है, तो उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की नेता उमा भारती उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट हो जाने की जरूरत है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू एकजुट हो जाए या मुस्लिम एकजुट हो जाए, उससे देश नहीं चलने वाला है। देश चलेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से। ये भारत गुलदस्ता है इसी चीज का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब स्टैंड लिया, कहाँ जेल में डलवा पाए? क्या स्टैंड ले लिया आपने कानपुर के अंदर? आप सुनिए, आप कानपुर के अंदर आप आगे से कोई भी प्रवक्ता इस तरह की बात नहीं करेगा, तो उससे मतलब उससे जो है मतलब पूरी तरह से कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है। फिर कानून क्या है? कानून क्या है? फिर कानून की जरूरत क्या है? कानपुर के अंदर आप किसी को भी डाल दोगे। आपने देखा राणा जी की बेटी जो सदाब चौहान, तो वो अगर ये चीजें अगर प्रोटेस्ट करती हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। आप देखिए आज ही डिटेन किया गया है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, डिटेन औरों को किया जा रहा है जो उसके विरोध में आ रहे हैं। लेकिन जो इसकी जड़ है, जिसने ये देश के अंदर नफरतों का जहर घोला, उसको अभी तक आप जो है बचाए हुए हैं। क्या बात है? क्या ऐसी चीजें तो देश से बढ़कर है क्या? वो आपकी पार्टी के लिए देश से बढ़कर है क्या? देश की आस्था या किसी धर्म की आस्था कुछ नहीं रही। आप देश को जो है मतलब देश की किरकिरी करा लोगे। बाहर विदेशों में थू हो रही है और आप उस जो है मतलब जाहिल प्रवक्ता को अभी बचाए हुए हैं। क्यों? क्या देश की जो है मतलब एक शान से बढ़कर है क्या? उसको जेल में डालना चाहिए, ये अपील है। और जितनी जल्दी देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर संबोधन करेंगे, उतनी जल्दी नफरत का माहौल शांत होगा और देश के प्रधानमंत्री को भी मुस्लिम समाज से माफी मांगनी चाहिए, ये अपील है।